सो अगेन वेलकम है आपका मेरी इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज हम आ चुके हैं नाइन्थ पार्ट के अंदर। नाइन्थ पार्ट पर हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पहली क्लोजिंग कैसे निकाल सकते हो। हमने देखो पूरी बिगिनर ट्रेनिंग कंप्लीट की, ठीक है, उसके बाद ही हम इस ट्रेनिंग पे आए। तो अगर आपने उस बिगिनर ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उस बिगिनर ट्रेनिंग को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं जिन टॉपिक के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे आप अपने बिजनेस को 10x लेवल पे ले जा सकते हो, कैसे आप मंथ का 30 से 40 हजार रुपए अर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है उस बिगिनर ट्रेनिंग को कंप्लीट करना, देन तभी आप इस पार्ट पे आना। तो देखो मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, देन किस तरीके से आपको नेटवर्क जनरेट करके उनसे बात करनी है, एंड फाइनली किस तरीके से क्लोजिंग करनी है। ठीक है, आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारा टॉपिक आज ये है कि हम अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग कैसे निकालें। तो सबसे पहला जो स्टेप है ज्वाइनिंग निकालने का, वो स्टेप होता है लर्निंग। आपने मान के चलो आज से 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले एनरोल किया होगा, ठीक है, ज्वाइन किया होगा। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम होता है वो होता है लर्निंग, कि हमारे अंदर एजुकेशन है। जैसे कि मान के चलें हमें अगर एक सेल करनी है, तो जिस बंदे ने एक ज्वाइनिंग लगाई है वो बंदा 10 ज्वाइनिंग लगा सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात है? आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्किल आ चुकी है। उसने एक ज्वाइनिंग लगाई है तो वो 10 ज्वाइनिंग भी लगा सकता है। और जिसने 10 ज्वाइनिंग लगाई है तो वो 100 ज्वाइनिंग लगा सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकता है। मान के चलो जिसने 100 ज्वाइनिंग लगा दी है, क्या वो 1000 ज्वाइनिंग लगा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा देगा, है ना। बस एक बार स्किल आ जाए तो सेम हो सकता है कि आपके माइंड में ये चल रहा हो कि हमने तो एक भी ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे, हम कैसे काम करेंगे, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल काम है ज्वाइनिंग लगाना। बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले वो स्टेप कंप्लीट करने हैं। आपके अंदर अगर एक बार स्किल आ गई, एक बार एजुकेशन आ गई, मान के चलो कोई एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम में उसमें फेल हो रहे हो बार बार, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप एक बार पास हो जाते हो तो आप हर बार पास हो सकते हो उस एग्जाम में। तो सेम इसी तरह से ये ज्वाइनिंग है। अगर आपने एक ज्वाइनिंग लगा दी तो आप कितनी भी ज्वाइनिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो एक ज्वाइनिंग लगाने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा मानना ये है। जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मेरी आई थी राइट 8वें दिन ज्वाइनिंग। एक आई थी मेरी 8वें दिन, एक आई थी मेरी 15 दिन बाद, मतलब कि दूसरे 8वें दिन, 2 हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग। फिर एक आई थी बिल्कुल मंथ के लास्ट में, मतलब कि मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था 21 जुलाई को, और 21 जुलाई 20 लौटते 21 जुलाई तक मैंने 3 ज्वाइनिंग लगाई थी। और 3 ज्वाइनिंग में पैसा रिकवर हो जाता है। 3 ज्वाइनिंग मैंने एक महीने में लगा पाई थी। और आज मैं मंथ की अगर मैं फ्री हूँ तो मैं 100 ज्वाइनिंग लगा सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग पर ही फोकस करूँ। इतना पोटेंशियल है ना। तो आप देख लो अब कितना गुना हो गया, 30 गुना। 30 गुना ज्यादा मैं ज्वाइनिंग लगा सकता हूँ, उतनी ज्यादा स्किल आ चुकी है ना। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपके पास स्किल नहीं होती है, आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। सबसे पहले मैंने बताया माइंडसेट। माइंडसेट आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। रेगुलर आपको अपना काम करना है। जब आप रेगुलर काम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल पर काम, जिस तरीके से मैंने बताया था, है ना। सबसे पहला काम जो आपने 7 डेज दिए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, अभी तक आपको क्या कर लेना चाहिए था, मैं आपको बताऊं। अगर आप इसको 7वें या 8वें दिन इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी एटलीस्ट प्रोफाइल अच्छी तरीके से बिल्ड हो जानी चाहिए थी इंस्टाग्राम पर। उसका मैं रीजन आपको अभी बताऊंगा जस्ट। आपकी इसलिए इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल अच्छी हो जानी चाहिए थी क्योंकि एक तो आपको 7 से 8 दिन हो गए, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको 7 से 8 दिन के अंदर अपना पैसा रिकवर करना है। ठीक है, तो 7 से 8 दिन के अंदर आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, जिससे कि क्या हो रहेगा कि जो भी आपके जानने वाले पर्सन होंगे उनको 1 हफ्ते तक लग जाएगा कि ये पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम का बायो चेंज दिखेगा उनको। उनको एकदम हाईलाइट आती हुई नजर आएंगी, उनको अलग लेवल की स्टोरी स्टेटस नजर आएंगे। तो जब वो 1 महीने बाद, 1 हफ्ते पहले उन्होंने जो प्रोफाइल देखी थी, आज वो उस प्रोफाइल पे 4 चांद लग चुके हैं। मतलब ये एक प्रोफेशनल डीपी लग चुकी है प्लेन साइड में। पहले आपने बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के डीपी लगा रखी थी, उसको हटा दिया है। बायो में आपने लिख रखा था बुलेट राजा, आज आपने वहां पर अपना प्रोफेशन डाल रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक लगा रखा है। हाईलाइट में आपने डाल रखा था बढ़िया बढ़िया
है ना, आज हम यहाँ मूवी देखने गए, आज हम ये करने गए, आज हम वो करने, तो वहां से हटके, यारी दोस्ती का हटके आपका अर्निंग का हाईलाइट डल जाएगा, आपकी टीम का हाईलाइट, तो सामने वाले पर्सन को समझ में आएगा कि कुछ इसके पर्सन उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस चल रहे हैं, कुछ इसने स्टार्ट किया है। देन 7 से 8 दिन के अंदर कोई ना कोई आपसे पूछेंगे ही कि भाई क्या करने लगे हो, कुछ करने लगे हो क्या। अब आपको उस टाइम पर क्या करना है, जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, अपनी तरफ से मत बताओ, अपनी तरफ से हमें अप्रोच ही नहीं करना कि भाई कंपनी इतनी साल पुरानी है, कंपनी तुझे ये लेकर दे देगी, कंपनी से लोगों ने गाड़ी खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया कंपनी, मतलब कुछ नहीं बताना है, क्योंकि आपकी अर्निंग नहीं हुई है। अगर आपकी अर्निंग हो जाएगी ना तो आप बता सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या रहता है ना, सामने वाला पर्सन ये बोलता है कि भाई तूने कितना कमा लिया, और जब ये पूछेगा आप वहीं पे चुप हो जाओगे, क्योंकि आपने तो कुछ कमाया नहीं है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले को कुछ बताना ही नहीं है, टीममेट्स वगैरह की स्टोरी डालनी है। फिर जब आपके साथ सामने वाला पर्सन जब आपको पूछे, तब आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, जो मैंने इनविटेशन कॉलिंग में बताई है, आपको याद होगा, नहीं याद, इनविटेशन कॉलिंग देख लेना। और याद है तो सेकंड अप्रोच, सेकेंडरी अप्रोच, सेकेंडरी अप्रोच में मैंने बताया था आपको कि वो अप्रोच आपको अपने फ्रेंड में लगानी है, आपको अपने नोन पर्सन में लगानी है। सेकेंडरी अप्रोच ऐसे लगती है, आपको पहले टालना है, फिर उसको बुलाना है कि ठीक है भाई तू करना चाहता था, एक बार मिलके बात करते हैं। फिर आपको वो वीडियो दिखानी है प्रेजेंटेशन, जिससे कि उसको समझ में आए। ठीक है, फिर वो बंदा बोलता है ना कि भाई तूने कितना कमा लिया, तो उसको सिंपल सा ही आप एक क्वेश्चन बोल सकते हो कि भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, अगर आप बुरा ना मानो तो, कि हाँ जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ये बोलो, मान के चलो आज आप ज्वाइन कर लेते हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कितना कमा लिया, तो आप क्या बोलोगे। तो वो बोलेगा कि मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है। तो सेम इसी तरह से मैंने भी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया, मेरे दोस्त, है ना। लेकिन मैं तुझे ऐसे बहुत सारे, इसलिए मेरी अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे पर्सन जिन्होंने यहाँ से लाखों रुपए कमाए। इतना आप बोल दो, इतने में आपके साथ वाला जो भी पर्सन होगा वो स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, और नहीं स्टार्ट करता है तो समझ जाओ कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, तो और ज्यादा मोटिवेट हो जाओ कि अब तो मुझे पैसे कमाने ही कमाने हैं, क्योंकि जब ये मेरा इस वक्त में मेरा साथ नहीं दे रहा, तो ये मेरा किस वक्त में साथ देगा, ये मेरा है ही नहीं दोस्त। नेग्लेक्ट कर दो उस पर्सन को अपनी लाइफ है ना। फिर आप नेक्स्ट पर्सन पे ट्राई करो। इस तरीके से कम आपको 15 लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट तो आप ज्यादा बना सकते हो, 50 100 कितने भी बना सकते हो, लेकिन मिनिमम मिनिमम आपको 15 लोगों को अप्रोच करना है अपने नून में। 15 लोगों को अप्रोच करोगे, आपकी 1 या 2 ज्वाइनिंग आ जाएंगी आराम से। जब 1 या 2 ज्वाइनिंग आ जाएंगी तो आपको दिखाने के लिए भी कुछ होगा, आपको स्टोरी स्टेटस पे भी डालने के लिए कुछ होगा, और आपकी जेब में भी पैसा होगा। फिर आप उसके बाद क्या कर सकते हो, जब आपकी सेल आ जाए, आप उसके बाद मतलब कि अपना एड वगैरह रन करवा सकते हो, इनऑर्गेनिक काम कर सकते हो, है ना, अपनी प्रोफाइल पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ऑर्गेनिकली अगर लीड वगैरह रील से आती है तब भी आप दिखा सकते हो कि देखो मैंने अर्निंग यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से की हुई है। ट्रेनिंग को रेगुलर देखो आप, ठीक है। तो इतनी चीज आपको करनी है अपने नून में। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो फर्स्ट सेल निकालने के लिए, उसके अलावा आप अपने फेसबुक के जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, फेसबुक का यूज देख सकते हो। फेसबुक पे आप स्टोरी वगैरह डालने लग जाओ, वहां से जो भी पर्सन आए आप उनको इनवाइट करो, सिंपल। जो आपने वीडियो भेज रखी है, मतलब जो आपको वीडियो भेज रखी है आपके स्पॉन्सर ने प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, वो आप उनको प्रेजेंटेशन दिखाओ, एंड प्रेजेंटेशन से कोई ना कोई पर्सन आपके साथ करेगा ही करेगा। बस आपको क्या, जो मैंने लर्निंग सिखाई है आपको, है ना, स्ट्रेट अप्रोच कैसे लगानी है, सेकेंडरी अप्रोच किस तरह से लगानी है, टर्सरी अप्रोच किस तरीके से लगानी है ना, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, ऑब्जेक्ट हैंडल करने के बाद सेल्स किस तरीके से क्लोजिंग करनी है। ठीक है, ये अगर आपने बढ़िया तरीके से वीडियो देखी है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली ही है ही नहीं। और हो सकता है कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले ज्वाइनिंग निकाल भी दी हो, तो भाई उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप फेसबुक पे काम कर सकते हो, इंस्टा पे काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा आती है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे भी बहुत आती थी और अभी भी कभी कभार आ जाती हैं। तो देखो सलमान खान के पिताजी बोलते हैं, एक बात बोलते हैं कि लाइफ में उनके पास ऐसी बहुत से मतलब दिन आए लाइफ में, जिस टाइम पर उनको ये लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन
दूसरे दिन मॉर्निंग में उठते हैं और उनको कोई ऐसी सूरज की किरण दिखती है जिस सूरज की किरण से उनको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। देन उस पर काम करने लग जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर से वही चीजें खड़ी कर देते हैं, है ना। तो हर एक इंसान की लाइफ में वो स्टेज आती है, कोई फैमिली में कोई बात हो जाती है, लाइफ में टेंशन चल रही होती है ना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो उन प्रॉब्लम को साइड में हट के अपने काम पे फोकस करना है ना। और लग रहा है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको बढ़िया तरीके से देख, रीजन फाइंड आउट करने कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और कभी ना कभी आपको वो सूरज की किरण जरूर नजर आएगी, है ना। क्योंकि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है ना। तो आपकी लाइफ में भी आएगा वो पल जिस दिन आप अच्छा ग्रो करोगे। आपको एक माइंडसेट रखना है। आप डेटा लहरा के अंदर आ चुके हो, आप लिखवा के ले लो मेरे से, बस गिव अप मत करना, डेटा लहरा को गिव अप मत करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कभी धीमे कभी तेज होता रहेगा लाइफ में, बस आपको रुकना नहीं है। और जिस दिन आप रुक गए उस दिन खत्म, ठीक है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो आपको सुनना सबका है, करना अपने मन का है। अगर दूसरों की सुनने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं, तो अगर आप दूसरों की सुनोगे तो आप भी गायब हो जाओगे। क्योंकि मेन चीज क्या है ना, सपने आपके हैं और सपने भी आपको ही पूरे करने हैं। मान के चलो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ इस काम को छोड़ दे भाई, है ना, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तूने कितने दिन से कर रहा है, तूने कुछ कर पाया? तो मैं सजेशन देके चला गया, अब आप उससे नेगेटिव हो गए। अब आप एक बात सोचो, मैं आपके घर पे रोटी देने आऊंगा? नहीं आऊंगा ना। मैं आपके हालचाल हालचाल पूछ सकता हूँ कि और भाई कैसा है तू, ज्यादा से ज्यादा होगा तो तेरी परेशानी देख के थोड़ी देर के लिए तेरे सामने मैं दुखी हो जाऊंगा, है ना। और ज्यादा होगा उससे तो थोड़ा बहुत कुछ दे दूंगा, 100 200 500 रुपए। लेकिन जिंदगी भर तो तू ये नहीं खिलाने वाला। तो करना तो हमें खुद से ही है ना। सपने अपने पूरे भी अपने अपन को ही करने हैं। और यार मैं सच बताऊं तो आपका माइंड बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हो, आपने मेरी बात को यहाँ तक सुना है, तो आप सच में सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके। बस आपको यही मोटिवेशन, बस यही एक निश्चय बना के रखना है। और मुझसे आज एक प्रॉमिस करके जाओ, चलते चलते एक प्रॉमिस करते हैं कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, इसको रिकॉर्ड कर लो, इस बात को रिकॉर्ड करके मुझे मेरे पास भेजना आप, कि सर आपने ये बात बोली थी और मैंने इतनी जर्नी इतने दिन पहले स्टार्ट की थी और आज मैं यहाँ तक आ गया आपकी बिजनेस ट्रेनिंग देखकर। कोई एक बंदा, मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत लोगों के पास जाएगी, कोई एक बंदा जिस दिन मुझे आके ये बोल देगा, मैं सच बताऊं तो मेरी जिंदगी उसी दिन सफल हो जाएगी। मेरा इस धरती पे आना सफल हो जाएगा, अगर मेरी वजह से आपकी लाइफ बदल जाए तो, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का, कि आपका मैसेज मेरे पास कब आएगा। और मैसेज पॉजिटिव ही आएगा कि सर आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज हमने इतना अर्न करा है। और मैसेज 1 साल बाद, 6 महीने बाद जब आप कामयाब हो जाओ तभी आए मैसेज। तब तक मैसेज ना आए मेरे पास कि सर मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है, और वो मैं सुनना ही नहीं चाहता। क्योंकि मैंने इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने बहुत मेहनत लगाई है आप लोगों के लिए, रात रात भर मैंने शूट किया है इस ट्रेनिंग को, है ना। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब आप आओ तो आप मुझे एक प्यारा सी फीडबैक दे के जाओ कि सर हम आज ग्रो कर रहे हैं, आपकी बात मुझे याद है। उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मेरी जिंदगी सफल हो गई। उस दिन मुझे लगेगा कि आप सफल हो गए। उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने ये ट्रेनिंग बनाई थी तो सही किया, मेरे लिए वर्थ इट रही। मेरी वजह से किन्हीं पर्सन की लाइफ चेंज हो सकी, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से फिर से देखना, अगर नहीं देखा हो, और देख लिया है तो प्रॉपर इसके नोट्स बना के रखना, प्रॉपर मेहनत करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। साथ मिलकर ग्रो करेंगे। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, डेफिनेटली सिखाने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। साथ मिलकर ग्रो करेंगे। ऑल द बेस्ट, हमेशा ग्रो करते रहें। अब हमेशा के लिए बाय बाय। इस बिगिनर ट्रेनिंग को इधर ही एंड करते हैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ।